हेलो एवरीवन, आई एम मानविक और आज हम पढ़ेंगे कि हम इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरफेस के थ्रू कैसे अचीव करते हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमारे पास जावा में दो ही मेथड्स हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, एक इंटरफेस के थ्रू। ज़्यादा थ्योरी में ना घुसते हुए हम बस तीन चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हमें इंटरफेस में मिलती हैं। इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन सिंपल। हाँ, बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी हमने बोला कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस तो यूज़ ही नहीं होता, बट बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम इसका जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी अचीव करते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और इट कैन बी यूज्ड टू अचीव लूज कपलिंग। लूज कपलिंग का मीनिंग क्या है कि जब मैं किसी क्लास के अंदर चेंज करूं और किसी और क्लास के अंदर जिसने भी उसको इम्प्लीमेंट किया हो वहाँ पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना आए, वो ही लूज कपलिंग होती है। और इसमें और थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो यूज टू अचीव, ठीक है। इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट द इज़ ए रिलेशनशिप, ये भी मैंने बता दिया क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है इसमें। तो अब सीधा हम प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं और मैं एक अपने विजुअल स्टूडियो में बनाऊंगा एक क्लास जिसका नाम होगा इंटरफेस शो ए डॉट जावा एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए एक बन गई क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा और इसके ऊपर एक इंटरफेस डिज़ाइन करूँगा। इंटरफेस को हमेशा बनाने के लिए हमको इंटरफेस कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से एक बार बनाता हूँ, इसने अपने आप को कर दिया। इंटरफेस कीवर्ड बना के अब हम इंटरफेस का नाम देंगे। लेट्स सपोज मैंने मानविक नाम दे दिया। ये हमारा एक इंटरफेस डिज़ाइन हो गया। इसके अंदर मुझको एक अब एक ब्लूप्रिंट बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा वॉइड 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 जिम। लेट्स सपोज वॉइड जिम, और ये बन गया मेरा यहाँ पे। अब अगर मैंने यहाँ पे ये बना दिया है तो अब मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करता हूँ इस इंटरफेस को। वहाँ पे क्या करते थे हम, यहाँ वहाँ पे एक्सटेंड करते थे, पर इंटरफेस को हमको यूज़ करने के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट्स किया मैंने मानविक को। ठीक है, अब यहाँ पे एरर ये इसलिए शो करने लग गया है क्योंकि हमको अगर हमने इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस को तो उसके अंदर जो हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है उसका यहाँ पे हमको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड जिम एक मेथड बना दिया। यहाँ पे हमने इसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे एक हमने इंटरफेस बनाया मानविक नाम का, जिसके अंदर हमने एक मेथड बनाया वर्ड इसका, जो कि एक इंटरफेस के अंदर मेथड है। और पब्लिक जो हमारी क्लास है मेन क्लास, उसके अंदर उसके द्वारा हमने इम्प्लीमेंट कर दिया मानविक इंटरफेस को। अब मैंने जब वो किया तो मुझको यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन दी तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कौन सी क्लास का, अच्छा हाँ, क्या हम इंटरफेस के भी क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, देखें जरा। नहीं बना सकते। ठीक है, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटरफेस एस सी इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, एस सी डॉट
जिम को मैंने कॉल कर दिया। अब ये हमारा सिंपल तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया मल्टीपल इनहेरिटेंस का, किस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे। लेट सपोज मैंने एक और इंटरफेस बनाया, और वो बनाया मैंने अभिनव के नाम से। ठीक, यहाँ पे मैंने void past life करके एक बनाया। देन अब अगर मुझे इस वाले इंटरफेस को भी इस वाली क्लास में इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करूँगा। जैसे मानविक तो लिखा हुआ है, कॉमा लगाऊंगा और अभिनव लिख दूंगा। अब यहाँ पे एरर तो आएगा ही, अब क्योंकि मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट का भी रिप्रेजेंटेशन देना होगा यहाँ पे, ओवरराइड। ठीक, एक मिनट, पास्ट लाइफ रिटर्न टाइप। ठीक, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, अंदर जो लिखना हो, हेलो अगेन वर्ड। तो मेन जो चीज़ है वो है ये वाली चीज़ हमारी मेन है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो मैंने मानविक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसी क्लास में मैंने कॉमा लगा के अभिनव को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जब क्या होता है, जब एक क्लास के अंदर दो क्लास की प्रॉपर्टीज़, दो चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यानी जैसे कि एक ही लड़के के अगर दो बाप हों तो उसी को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो बेसिक समझ में आया कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या अचीव हो रहा है। हम एक ही क्लास के अंदर दो क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेम टाइम पे, तो उसी को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, यही था हमारा इंटरफेस का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इंटरफेस में भी बहुत कुछ है, तो इसको आपको और थोड़ा ब्रशन अप करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस का और भी काफ़ी कुछ बचा है इसमें।